आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनॉक्सिडिल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। मिनॉक्सिडिल बहुत कॉमनली हेयर लॉस के लिए दोनों मेल्स और फीमेल्स में यूज़ की जा सकती है, बट ज़्यादातर पेशेंट्स इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं मिनॉक्सिडिल के सारे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि इन साइड इफ़ेक्ट्स को कैसे अवॉइड किया जा सकता है ताकि आप अपनी हेयर लॉस की थेरेपी कंटिन्यू कर सकें। इन केस आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो भी जाते हैं तो वो ईजिली मैनेज किए जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन्हें कैसे मैनेज किया जा सकता है। मिनॉक्सिडिल को मेनली हेयर लॉस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे महिलाओं और पुरुषों में हेयर लॉस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मेनली लोशन फॉर्म में अवेलेबल होती है, तो जो साइड इफ़ेक्ट्स मैं डिस्कस करूंगी वो सभी लोशन फॉर्म के होंगे। मिनॉक्सिडिल का लोशन 2% से लेकर 12.5% तक की कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल होता है। जब इसे हेयर लॉस के लिए दिया जाता है तो ये हेयर लॉस को कम करती है, साथ साथ बालों की ग्रोथ और डेंसिटी को भी बढ़ाती है। ये बालों को सप्लाई करने वाली खून की नलियों को खोल देती है, जिससे कि बालों को न्यूट्रिशन और ब्लड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलने लगता है। मिनॉक्सिडिल पर एक डिटेल्ड वीडियो हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाली हुई है, हिंदी और इंग्लिश में। आप चाहें तो उस वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जब भी हम मिनॉक्सिडिल के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो सबसे कॉमनली जो पेशेंट्स हमें कंप्लेन करते हैं वो ये होता है कि मिनॉक्सिडिल लगाने से उनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, रफ और चिपचिपे हो जाते हैं। इस साइड इफ़ेक्ट को अवॉइड करने के लिए मिनॉक्सिडिल को सही तरीके से लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइड इफ़ेक्ट मिनॉक्सिडिल में मौजूद अल्कोहल की वजह से होता है। जब आप लोशन को अपने सर पे लगाते हैं और वो ड्राई होता है तो उसमें मौजूद अल्कोहल की वजह से आपके बाल ड्राई और रफ नज़र आने लगते हैं। अब इसे सही तरीके से किस तरीके से लगाया जाए? बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप मिनॉक्सिडिल लगाएंगे। सबसे पहले तो ये कि आपको मिनॉक्सिडिल हमेशा ड्रॉपर की मदद से लगाना है, स्प्रे की मदद से नहीं, क्योंकि ड्रॉपर की मदद से आपके बालों पर लोशन लगने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि आपको ड्रॉपर की मदद से लोशन को डायरेक्टली स्कैल्प के ऊपर लगाना है, बालों के ऊपर नहीं, क्योंकि बालों के ऊपर लगाने से लोशन मिनॉक्सिडिल का जब आपके बालों के कांटेक्ट में आता है तो उसको ड्राई और रफ बना देता है। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप इसे लगाएं तो आपके बाल और आपकी स्कैल्प एकदम ड्राई हो। गीले बालों पर दवाई लगाने से 2 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहली तो ये कि आपके बाल ड्राई और रफ़ हो जाएंगे। दूसरा ये कि मिनॉक्सिडिल सही से आपके हेयर लॉस पे असर भी नहीं कर पाएगी। मिनॉक्सिडिल से होने वाला दूसरा कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है स्कैल्प में इचिंग या खुजली का होना। बहुत सारे पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करने के कुछ ही दिनों के बाद उनके स्कैल्प में काफ़ी इचिंग होने लगती है, साथ साथ लालपन या रेडनेस और स्केलिंग या फिर पपड़ी भी जमने लगती है। ऐसे केसेस जनरली 2 से 3 महीनों में अपने आप ही इम्प्रूव होते जाते हैं जब आप मिनॉक्सिडिल को कंटिन्यू करते हैं। बट कुछ ऐसे पेशेंट्स हो सकते हैं जिनमें दवाइयों के बिना ये खुजली जाती नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम एंटी एलर्जिक टैबलेट्स या लोशंस पेशेंट को देते हैं। फिर भी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इससे भी फ़ायदा नहीं होता। ऐसे पेशेंट्स में हम कुछ केसेस में मिनॉक्सिडिल की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर सकते हैं, यानी कि अगर हम 5% यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे दिन में 1 बार दे सकते हैं, या फिर हम 2% से भी इलाज शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ अल्कोहलिक प्रेपरेशन की जगह हम सीरम या फोम प्रेपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि सीरम और फोम प्रेपरेशंस थोड़ी सी लोशन फॉर्म से कम इफ़ेक्टिव होती है, इसीलिए हम इसे एज अ फर्स्ट ऑप्शन कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। तीसरा मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट मिनॉक्सिडिल से होता है डैंड्रफ। अगर आपको डैंड्रफ है तो मिनॉक्सिडिल उसे बढ़ा भी सकता है, और अगर आपको डैंड्रफ नहीं है तो मिनॉक्सिडिल से डैंड्रफ हो भी सकती है। ये ज़्यादातर केसेस में मिनॉक्सिडिल लोशन में मौजूद अल्कोहल की वजह से होता है। ये काफ़ी आसान होता है ट्रीट करने में। इसके लिए हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू दे सकते हैं, लोशन, या कभी कभी दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है, और ये कुछ ही दिनों में काफ़ी बेहतर हो जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट रहता है मिनॉक्सिडिल से ट्रू एलर्जी। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें मिनॉक्सिडिल से एक्चुअल में एलर्जी होती है। ऐसे पेशेंट्स को स्कैल्प पर लालपन और दानों के अलावा फेस, आइज़ के आसपास वाली जगह और हाथों पर भी एलर्जी हो सकती है। फेस पर आप देखेंगे कि लालपन या फिर दाने आ गए होते हैं खुजली के अलावा। आंखों के आसपास वाले हिस्से में भी लालपन आ सकता है। ये लालपन और दाने हाथों पर भी हो सकते हैं। ऐसे केसेस में आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। ज़्यादातर केसेस में आपके डॉक्टर मिनॉक्सिडिल को कुछ समय के लिए बंद करेंगे। जब आपकी एलर्जी एंटी एलर्जिक मेडिसिन से ठीक हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए 2 ऑप्शंस रहते हैं। या तो हम मिनॉक्सिडिल ही दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन में, या फिर जो दूसरा ऑप्शन रहता है वो ये रहता है कि हम दूसरी दवाइयाँ स्टार्ट करें, जैसे कि फिनास्टेराइड या फिर PRP। मिनॉक्सिडिल से होने वाला 5th मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है चेहरे पर बालों की ग्रोथ का बढ़ जाना।
ये महिलाओं में स्पेशली प्रॉब्लम देने वाला होता है। मिनॉक्सिडिल की कॉन्सेंट्रेशन और मिनॉक्सिडिल को किस तरीके से लगाना है, अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो ये साइड इफेक्ट भी हम अवॉइड कर सकते हैं। महिलाओं में हम काफ़ी कम कॉन्सेंट्रेशन मिनॉक्सिडिल के इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 2% और 3%। 5% कॉन्सेंट्रेशन का इस्तेमाल करने से ये साइड इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है। दूसरा, मिनॉक्सिडिल को लगाने का सही तरीका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। महिलाओं के लिए स्पेशली ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप मिनॉक्सिडिल अपनी स्कैल्प पर लगाएं, उसके बाद अपना फेस और अपने हाथ ज़रूर धोएं। दूसरा, कभी भी इसे सोने से तुरंत पहले नहीं लगाना चाहिए। सोने के बीच में और मिनॉक्सिडिल लगाने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए, क्योंकि अगर आप तुरंत सोने से पहले इसे लगाएंगे तो दवाई आपके पिलो पे ट्रांसफर हो सकती है और वहां से ये आपके चेहरे पर आ सकती है, जिससे कि फेस पर बालों की ग्रोथ बढ़ सकती है। कुछ पेशेंट्स मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद सर में दर्द या सर में भारीपन होने की शिकायत भी करते हैं। ये कंप्लेन काफ़ी कॉमन होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि मेल पैटर्न हेयर लॉस या फिर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में खून की नलियाँ नैरो हो जाती हैं और खून का बहाव भी स्कैल्प स्किन पर कम हो जाता है। तो जब आप दवाई लगाने लगते हैं, मिनॉक्सिडिल लगाने लगते हैं, तो ये खून की नलियाँ खुल जाती हैं, जिससे खून का बहाव नॉर्मल होने लगता है। ये नॉर्मल खून के बहाव को बॉडी सर दर्द या फिर सर में भारीपन की तरह महसूस करती है। जब भी आपको ये प्रॉब्लम हो तो आप घबराइए नहीं और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वो आपको बताएंगे कि इसे किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है। हमारे अपने क्लिनिक में हम ट्राई करते हैं कि जिन पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही है उन्हें रीअश्योर करें। दूसरा, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे पेशेंट्स में हम लोअर कॉन्सेंट्रेशंस का इस्तेमाल करें शुरुआत में, यानी कि हम 5% की जगह 2 या 3% से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, हम ये भी कर सकते हैं कि मिनॉक्सिडिल को शुरुआत में सिर्फ दिन में 1 बार ही लगाएं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी बॉडी को वो खून का बहाव नॉर्मल लगने लगता है, उसके बाद हम इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी यानी कि दिन में 2 बार तक लगाने के लिए पेशेंट को कह सकते हैं। लास्ट में इस वीडियो में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मिनॉक्सिडिल के कुछ बहुत ही रेयर साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि दिल की धड़कन का महसूस होना या फिर चक्कर आना। ये बहुत ज़्यादा रेयर है, ये कॉमन नहीं है, लेकिन ये उन पेशेंट्स में हो सकते हैं जिनको पहले से कोई दिल की बीमारी हो। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आप अपने डॉक्टर से ये चीज़ें भी ज़रूर डिस्कस करें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो में हमने ट्राई किया है कि सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में आपको बताएं। इनके अलावा भी अगर आपको कोई और साइड इफ़ेक्ट हो गया है या फिर आप मिनॉक्सिडिल से रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी टीम और मैं मिलकर इनके जवाब देने की कोशिश करेंगी।